और इधर रांची से बड़ी खबर, ईडी समन की अवहेलना का मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। एमपी एमएलए कोर्ट में 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया गया। मामले की अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। देखिए, बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बता दें आपको कि ईडी के समन का अवहेलना का मामला है और इसी याचिका पर सुनवाई हुई है। ईडी समन की अवहेलना का मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। एमपी एमएलए कोर्ट में 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पे बने हुए हैं। दीपक, देखिए, ईडी के समन की अवहेलना का मामला है और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, समन का अवहेलना मामले को लेकर जो निचली अदालत रांची सीजीएम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया था, उस संज्ञान लेकर समन जारी किया था, उसी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दरमियान ईडी से कोर्ट ने जवाब मांगा है। जो अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है 18 दिसंबर को, उस दिन ईडी को अपना जवाब दाखिल करना है। साथ ही साथ निचली अदालत में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में जो है आगामी 12 दिसंबर को उपस्थिति के लिए सुनवाई निर्धारित है। तो उस उपस्थिति के लिए जो निर्धारित तिथि है, उस तिथि को सुनवाई को जो है नहीं करने का जो निर्देश है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से समन का अवहेलना का मामला को लेकर ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया था, क्योंकि 8 एकड़ 86 डिसमिल जो बंगाई अंचल के अधीन जमीन है, उस जमीन की कथित फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने 10 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया था, जिसमें से 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, ईडी के सवालों का सामना किया था। बाकी 8 समन पर पूछताछ नहीं हो पाई थी, चूंकि ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए थे। तो वही 8 समन पर जो उपस्थित नहीं हुए थे, उसको लेकर के ईडी के द्वारा कंप्लेन केस रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया था, जिसका आईपीसी की धारा 174 के तहत रांची सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया और समन किया था। पहले व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए सीआरपीसी 205 का पिटीशन रांची सीजीएम कोर्ट में दाखिल किया गया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। तो उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अंतरिम आदेश देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। लेकिन पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी पिछला सोमवार को, उस दिन झारखंड हाई कोर्ट ने जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थे उसे खत्म कर दिया था, अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया था। उसके बाद लग रहा था कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची सीजीएम कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में जो है उपस्थित होना होगा। लेकिन बीते कल जो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उस दरमियान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। यानी कि अब ट्रायल के दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में उपस्थित फिजिकल तौर पे नहीं रहना होगा। और जो 12 दिसंबर की सुनवाई की तिथि निर्धारित है, उस तिथि पर सुनवाई नहीं करने का जो है आदेश झारखंड हाई कोर्ट ने दिया। तो ये पूरा मामला है 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित पूछताछ को लेकर के जो है बिल्कुल। और देखिए, अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। दीपक, उस पर भी नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।